ध्यान से सुनना। तो महाराज श्री जनक ने कहा राघव अपना हाथ आगे बढ़ाओ। प्रभु श्री राम हाथ आगे करने जा रहे थे, लेकिन लखन भैया बोल पड़े, भैया हम हमेशा देने वाले रहे हैं, लेने वाले नहीं रहे हैं। और पाणी ग्रहण में क्या होता है, दूल्हे का हाथ नीचे होता है और दुल्हन का हाथ ऊपर होता है। देने वाले का हाथ ऊपर, लेने वाले का हाथ नीचे होता है। लली कर तर कर बरकर ऊपर ताही में शोभित फूल पान है। मिथिला में गाते हैं कि लली का कर नीचे होता है और दूल्हे का कर ऊपर होता है। उसी पे पान सुपारी सब रख करके पानी ग्रहण करते हैं। तो राघव भैया हम हमेशा देने वाले रहे हैं और दुनिया आज तक यही गाती है, दाता एक राम भिखारी सारी दुनिया। और दास मलूका कही गए सबके दाता राम। हर संत ने, सारे लोगों ने यही कहा है, राम जी देने वाले हैं, दाता हैं, लेने वाला सारे लोग हैं, लेने वाले सारे लोग हैं, दुनिया भिखारी है। लेकिन जब दुनिया को देने वाले श्री राम ही भिखारी की तरह मिथिला में आगे हाथ करेंगे तो भैया महिमा बचेगी। राम जी हाथ आगे किए थे, धीरे से खींच के जामा जोरा में छिपा लिए। पीछे से सखियों ने कहा दूल्हा सरकार हाथ आगे बढ़ा दो। लखन भैया ने कहा हमारे राघव भैया लेने वाले नहीं देने वाले रहे हैं। सखियों ने कहा दूल्हा सरकार हाथ आगे बढ़ा दो, नहीं हम सारी पोल पट्टी खोल देंगी। लखन भैया ने कहा हमारे राघव भैया के कौन से ऐसी पोल पट्टी है जो खोलोगी। कहा यदि हाथ आगे नहीं बढ़ाएंगे तो हम पोल पट्टी खोल देंगे। लखन भैया ने कहा हमारे राघव भैया की कोई पोल पट्टी नहीं है, क्या खोलोगी। सखियों ने कहा कभी लेने वाले नहीं रहे। लखन भैया ने कहा कभी नहीं, हमेशा देने वाले रहे हैं। तब तक एक सखी ने पीछे से कहा याद करें बामनावतार। और जैसे बामनावतार का नाम लिया राम जी की धड़कन तेज हो गई। छोटे से बनकर के गए थे, छोटा रूप दिखाया। पदानि त्रीणि दैत्येंद्र सम्मितानि पदा मम। मुझे मेरे पग से 3 पग भूमि दे दो। दिखाया छोटा पांव मांगने के लिए, और जब मांगना हुआ तो पहला पग बढ़ाकर तल अतल बितल सुतल तलातल रसातल महातल पाताल, दूसरा पग बढ़ाकर भू भुआ स्वह मह जन तपा सत्य। राम जी ने जल्दी से हाथ आगे बढ़ा दिया, भैया मुझसे बड़ा भिगमंगा तो कोई रहा ही नहीं होगा। ये मिथिला की ससुराल है, यहाँ सारी पोल पट्टी खुल जाएगी। और राम जी ने जल्दी से हाथ आगे बढ़ा दिया और महाराज श्री जनक राजकिशोरी श्री जानकी जी के उस हस्त कमल को श्री रघुनाथ के हस्त कमल के ऊपर रखते हुए कहते हैं राघव। मिथिला के संत बड़ा सुंदर यहाँ पर भजन गाते हैं, बड़ा सुंदर गीत गाते हैं, बड़ी बड़ी सुंदर उत्प्रेक्षा है मिथिला के संतों का, भाव बड़ा सुंदर है। तो सरसिज पे सरसिज के सुमनवा दुल्हिन दुल्हनवा, वहां पे गाते हैं कि मानो ये दोनों कमल का फूल हो, एक कमल पर दूसरा कमल रखा हुआ हो, ऐसी उपमा है महाराज। तो जैसे ही हाथ रखा है, महाराज श्री जनक एक श्लोक बोलते हैं और ये वाल्मीकि रामायण के विवाह का प्राण श्लोक है। महाराज श्री जनक ने कहा रघुनंदन इयं सीता मम सुता सहधर्मचरी तव प्रतिच्छ चैनां भद्रन्ते पाणिं गृहिणीष्व पाणिना। इयं सीता, इयं सीता अंगुल्या निर्देश करके, जैसे नजदीक की वस्तु को बताना हो तो स्त्री को बताना हो तो इयम अयम इदम ऐसा प्रयोग करते हैं अलग अलग चीजों के लिए। तो महाराज श्री जनक को बताना पड़ रहा है। महाराज श्री जनक कहते हैं श्री रघुनंदन इयम सीता, ए सीता है। अब किसी ने पूछा है बताने की जरूरत क्या पड़ी कि ए सीता, क्या राम जी को पता नहीं कि ए सीता है। तो आचार्यों ने खूब उत्प्रेक्षा की। एक आचार्य लिखते हैं कि जितने भी मणिखंभ लगे थे सब में श्री सीता जी का प्रतिबिंब दिखाई दे रहा है। राम जी समझ ही नहीं पा रहे थे कि असली सीता किधर बैठी है। चारों तरफ श्री सीता जी दिखाई दे रही थी। तो महाराज श्री जनक को बताना पड़ा इयम सीता, ए सीता है। दूसरा भाव का महाराज श्री जनक बता रहे हैं इयम सीता, यह वह सीता है जिसके लिए आप अयोध्या से पैदल चल करके मिथिला जा रहे हो। इसी सीता के लिए तो आए हो।
इयम सीता, यह वह सीता है जिसके लिए आपने धनुष तोड़ने का पुरुषार्थ किया है, इयम सीता। अथवा इयम सीता, यह वह सीता है जिसके लिए आपने एक बहुत बड़ा कार्य किया है और भविष्य में एक बहुत बड़ा कार्य करवाएंगे। देखिए, जो कार्य समुद्र पर हो सबसे बड़ा कार्य होता है, क्योंकि सबसे बड़ा समुद्र ही है, पृथ्वी के भी 3 भाग में जल ही है। सबसे बड़ा कार्य क्या हुआ था? एक बार भगवान ने समुद्र का मंथन करवाया था। तो मंथन किस लिए हुआ था? अमृत के लिए? कहा नहीं। अमृत के लिए यदि मंथन होता तो देवता अमृत पी लिए, देवासुर संग्राम हुआ, उस समय जीते, लेकिन बाद में परास्त भी हो गए राजा बलि से। अमृत का लाभ तो मिला नहीं। तो समुद्र मंथन ठाकुर जी ने क्यों करवाया? का इसी सीता को लक्ष्मी के रूप में समुद्र से पाने के लिए आपने समुद्र मंथन करवाया था, और भविष्य में इसी सीता को पाने के लिए समुद्र का बंधन भी करवाएंगे। यदर्थ मंबोधित मंथि बंधिच, अंबोधि का मंथन भी इसी सीता को पाने के लिए, और आगे चलकर समुद्र पर पुल बंधवाएंगे, वो भी इसी सीता को पाने के लिए। इयम सीता, यह वह सीता है। अथवा यदि श्री सीता जी न आए तो भगवान की लीला रसमयी नहीं होती। मत्स्यावतार लिया, लीला रसमयी हुई। कच्छपावतार की लीला रसमयी हुई। सारे अवतारों को आप देख ले, लीला रसमयी नहीं हुई। 2 अवतारों की लीला रसमयी हुई, श्री रामावतार की और श्री कृष्णावतार की। दोनों में श्री जी सहयोग करने के लिए लीला में आई हैं, और जिस लीला में श्री जी सहयोग करने के लिए आती हैं वही भगवान की लीला रसमयी होती है। यस्या वीक्ष मुखम तदिंगित पराधीनो विदत्ते किलम क्रीडेयम खलु नान्यथास रसदा स्यादैक रस्यातया। हमारे दाक्षिणात्य आचार्य कहते हैं, यह वह सीता है जो आपकी रामावतार की लीला को रसमयी बनाने आई है। अच्छा, एक प्रश्न मैं आपसे पूछ रहा हूं, बर माने क्या होता है? बर माने नहीं पता? बर माने होता है श्रेष्ठ। क्या होता है? श्रेष्ठ। और दुनिया में हर दूल्हे को जब वो ससुराल जाता है तो बर कहते हैं, कन्या, बर कन्या कहा जाता है ना। तो बर माने श्रेष्ठ। और दूल्हे को श्रेष्ठ कौन बनाता है? जब विवाह होता है, दुल्हन मिलती है तब। माने राम जी भी बर तभी बनते हैं जब उनको सीता जी मिलती हैं। बात समझ में आ गई? तो श्री रघुनाथ को भी बर बनाने वाली, श्रेष्ठ बनाने वाली कौन है? कहा इयम सीता, यह वह सीता है। इयम सीता मम सुता सहधर्म चरितव। मम सुता, ये मेरी बेटी है। मेरी बेटी कहने का भाव यह गौरव बोध है महाराज। मैं जानता हूं ये कौन है, और इनका पिता होने की योग्यता मुझ में नहीं है, लेकिन इन्होंने मुझे अपना पिता बनाया है, और आज मैं गौरव के साथ कह सकता हूं कि यह मेरी बेटी है। एक बात आपसे कहूं, बेटा ही कुल का नाम रोशन करता है। यदि ऐसी मान्यता किसी समाज की है तो उचित नहीं है। बेटी भी कुल और वंश का नाम रोशन करती है, बेटी भी करती है। उदाहरण दूं, आप लोग बताओ महाराज, जनक के बेटे का नाम क्या था? बहुत मुश्किल है ना? इसीलिए कथाओं को ध्यान से सुनना। नहीं, हमारे पूज्य महाराज श्री आए हैं, इतनी बढ़िया लीला चल रही है, लीला में भी बारंबार नाम आता होगा, आएगा। और हमारे यहां तो श्री अयोध्या जी में लीलाओं में तो बहुत से ऐसे रस्म हैं जो निभाए जाते हैं, नहीं पता। लेकिन यदि मैं पूछूं कि जनक जी की बेटी का नाम क्या था, तो बोलो बोलो, जोर से बोलो। सीता, सबको पता है। अच्छा, आप लोग बताओ, हिमाचल के बेटे का नाम क्या था? नहीं पता। मैना के बेटे का नाम क्या था?
नाम मैनाक है, लेकिन ज्यादा लोग जानते नहीं, प्रसिद्ध नहीं है। लेकिन पूछा जाए कि इनकी बेटी का नाम क्या था, तो जोर से बोलो, पार्वती। इसका मतलब यह है, मां सुनैना और महाराज जनक बेटे से नहीं जाने गए, बेटी से जाने गए। मां मैना महाराज हिमाचल बेटे से नहीं जाने गए, बेटी से जाने गए। यही ते जस पई है पितु माता। एक श्रेष्ठ पुत्री कुल में हो जाए तो दो दो वंशों का यश फैलता है महाराज। एक बेटा श्रेष्ठ होगा तो एक कुल का नाम रोशन होगा, एक बेटी श्रेष्ठ होगी तो दो दो कुलों का नाम रोशन होगा। प्रसंग तो नहीं है, फिर भी कह देता हूं। श्री सियाजू श्री राघव प्रभु की सेवा करने वन को गई थी। माता पिता भी आए हैं, सासू माताएं भी आई हैं। दौड़ करके पति के सेवा के उपरांत सासुओं की सेवा करती हैं, और थोड़ा समय बचता है तो अपनी मां सुनैना के पास गई है। महाराज श्री जनक ने जब अपनी बेटी को देखा है सारे धर्म का पालन करते हुए, तो अपने हृदय से लगा लिए। उनकी आंखों में आंसू आ गए और कहते हैं, बेटी आज मुझे इस गौरव का बोध हो रहा है कि मैं तुम्हारी जैसी बेटी का पिता हूं। बेटी सच कहूं, आज तुम्हारी जैसी बहू पाकर रघुकुल भी धन्य हो गया, और तुम्हारी जैसी बेटी पाकर निमिकुल भी धन्य हो गया। पुत्र पवित्र किए कुल दो, तुम्हारी जैसी पुत्री ने दो दो कुलों को पवित्र कर दिया महाराज। यम सीता मम सुता, यह गौरव बोध है। सीता जैसी पुत्री का पिता होना यह गौरव बोध है। या जैसे आप श्रेष्ठ कुल में प्रकट हुए हो, वैसे यह सीता भी श्रेष्ठ कुल में प्रकट हुई है, मम सुता। और कहा सहधर्मचरी तव, ये आपकी सहधर्मचरी होएगी। सहधर्मचरी किसे कहते हैं? समानो धर्म सहधर्म तम चरितीति सहधर्मचरी। जो समान धर्म का आचरण करे उसको सहधर्मचरी कहते हैं, और ये आपके समान धर्म का आचरण करेगी। इसका तात्पर्य है, विवाह का उद्देश्य है पति पत्नी मिलकर समान धर्म का आचरण करें। बात गंभीरता से समझना। विवाह का उद्देश्य ही यही है कि आज के बाद पति पत्नी मिलकर के धर्माचरण करेंगे और ईश्वर को प्राप्त कर लेंगे। यह विवाह का उद्देश्य है। एक बात और कह दूं, शरणागत रक्षका आदि के धर्म में तो आपको भी पीछे छोड़ देगी। मैंने एक दिन निवेदन किया था, मातर मैथिली राक्षसी स्तोई तदई वार्द्रा पराधास्तया रक्षन्त्या पवनात्मजाल लघुतरा रामस्य गोष्ठी कृता। एक बात और आप समझ लें, धर्म पत्नी कहलाने का अधिकार किस कन्या को है? मंदिर में जाकर एक दूसरे गले में माला डाल लिए, पति पत्नी हो गए? लिव रिलेशनशिप में किसी कमरे में रहने लगे, पति पत्नी हो गए? कहा नहीं। भारतीय शास्त्रों की दृष्टि में धर्म पत्नी कहलाने का अधिकार उसी कन्या को है जिसका पिता उस कन्या का कन्यादान करता है। यदि पिता कन्यादान न करे, आप स्वेच्छा पूर्वक जाकर कहीं किसी के गले में माला डालकर साथ रह सकते हो। जोड़े बनाकर पशु पक्षी भी रहते हैं, लेकिन शास्त्र की दृष्टि में पति पत्नी होने का अधिकार उसी को मिलता है। धर्म पत्नी कहलाने का अधिकार उस कन्या को मिलता है जिस कन्या का कन्यादान पिता करता है। पिता कर। महर्षि वाल्मीकि कहते हैं, दारा पितृकृता। पिता नहीं है तो पितृव्य करे, चाचा करे, कोई कन्यादान करे। कन्यादान आवश्यक है महाराज। दारा पितृकृता, दारा तभी होगी, पत्नी तभी कही जाएगी जब पिता उसका कन्यादान करे। और एक बात और बता दो, पत्नी और यज्ञ संयोगे, महर्षि पाणिनि का सूत्र है। पत्नी किस लिए है? साथ साथ वर्ल्ड टूर पर चले जाए, खूब घूमे फिरे,
कहा नहीं, पत्नी शब्द की सार्थकता तब होगी जब पति पत्नी एक साथ बैठकर किसी यज्ञ में भाग ले, तब पत्नी तो सार्थक। पत्नी और यज्ञ संयोग शब्द ही बनता है। जब तक किसी यज्ञ में भाग न ले तब तक उसका पत्नी तो सार्थक ही नहीं हो सकता है महाराज। विवाह के लिए शास्त्रों में जिस शब्द का प्रयोग है आपको जानकर अच्छा लगेगा। विवाह को शास्त्रों में गृहयज्ञ कहा गया है। गृहयज्ञ कहा जाता है विवाह को। श्रीमद् भागवत में भी ऋषि कर्दम ने भगवान से यही कहा ना, समान शीलाम गृहमेध धेनु। गृहमेध माने गृह यज्ञ के लिए एक धेनु चाहिए, माने एक गाय चाहिए, पत्नी चाहिए प्रभु। तो विवाह को गृह यज्ञ कहा जाता है। इसका मतलब यह है हम यज्ञ के माध्यम से ही पति पत्नी होते हैं और हमारा कर्तव्य यह है कि हम जीवन में यज्ञ को अपनाएं। यदि आपने यज्ञ को नहीं अपनाया जीवन में तो फिर आपका पति पत्नी होना सार्थक नहीं होगा। इसीलिए गृहस्थ जीवन में यज्ञ का बड़ा महत्व है। अतिथि को भोजन कराना भी यज्ञ है। ये सब यज्ञ होते हैं हमारा। इसलिए जीवन में यज्ञ को महत्व देना चाहिए, तभी पत्नी तो सार्थक होगा। तो आज महाराज श्री जनक कहते हैं, इयम सीता मम सुता सह धर्मचरी तव प्रतीक्ष चैनाम भद्रंते पाणिम गृहिणीष्व पाणिना। अच्छा, एक बात और है, सामान्य विवाह में जब कन्यादान में संकल्प बोला जाता है तो ददामी क्रिया का प्रयोग होता है। मैं विष्णु रूपी वर को लक्ष्मी रूपी कन्या का दान करता हूं, ऐसा ही बोलते हैं। लेकिन यहां महाराज श्री जनक ने ददामी क्रिया का प्रयोग नहीं किया, पाणिम गृहिणीष्व पाणिना, गृहिणीस्व कहा। मतलब आप ग्रहण करें, मैं दे रहा हूं नहीं। क्यों? का दिया उसे जाता है जिस पर व्यक्ति का अधिकार हो। यह तो आपकी ही है। मुझे कुछ काल तक पिता बनने का सौभाग्य मिला। हे रघुनंदन, अब आप अपनी चीज को ग्रहण करें। पाणिम गृहिणीष्व पाणिना, आप ग्रहण करें। इसके बाद ग्रंथि बंधन हुआ। ग्रंथि बंधन में क्या होता है, दूल्हे के पटुके से दुल्हन के पचरंगी चूनर को बांधा जाता है। ध्यान से सुनना। देखिए, जो एक एक विधियां हैं ना, उसके पीछे बड़े बड़े रहस्य हैं। ऐसे तो कहा जाता है किसी रिश्ते में गांठ नहीं पड़नी चाहिए, कहते हैं ना, गांठ पड़ना अच्छी बात नहीं होती। लेकिन पति पत्नी का ऐसा रिश्ता है जहां गांठ पड़नी ही चाहिए। बिना गांठ के रिश्ता ही सुदृढ़ नहीं होता है। यहां तो गांठ जरूरी है। क्यों गांठ जरूरी है? का पति पत्नी का रिश्ता जो है उसके दो मूल अवलंब हैं, वह है प्रेम और विश्वास। प्रेम और विश्वास के मध्य में गांठ होना जरूरी है। यह गांठ प्रेम की गांठ है, यह गांठ विश्वास की गांठ है। ध्यान से सुनना। सीता जी की पचरंगी चूनर से राम जी के पटुके को बांधा गया। ये 5 रंग की चूनर है। भक्ति के 5 भाव होते हैं। इसका मतलब यह है आपके हृदय में जो भी भाव हो, भगवान उस भाव में बंधने को तैयार है। एक बात और आप समझ लें, हमारे राम जी पीतांबर पहनते हो, सीता जी नीलांबर पहनती है। सिया जो नीलांबर और राम जी पीतांबर। कारण क्या है? कहा सीता जी के शरीर का जो रंग है वह पीला है और राम जी के शरीर का जो रंग है वह नीला है। मिथिला के संत गाते हैं, सरसों के कली सिया ज्योति महान है, तीसी फूला रंग दुल्हा सुहान है। तीसी अतसी को कहते हैं। अतसी का जो फूल होता है नीला होता है और सरसों का फूल पीला होता है। तो सीता जी का जो शरीर है वह पीत वर्ण का है, पीले रंग का, और राम जी का जो शरीर है नीले रंग का। तो सीता जी नीलांबर पहनती हैं कि श्री राम जी की स्मृति बनी रहे, और राम जी पीतांबर पहनते हैं कि सियाजू की स्मृति बनी रहे। युगल प्रिया प्रियतम एक दूसरे के शरीर के वर्ण का रंग अपने जीवन में स्वीकार करते हैं। और महाराज जब एक ग्रंथि बंधन होने लगा,
तो मिथिला की सखियां गीत गाने लगी। आइए हम सब भी बड़े भाव से गुनगुनाते हैं। क्या बंधाओ है सखी है, बंधाओ है सखी, सिया सजना के गांठ में। बंधाओ है सखी, सिया सजना के गांठ में। बंधाओ है सखी, सिया सजना के गांठ में। बंधाओ है सखी है, बंधाओ है सखी, बंधाओ है सखी, बंधाओ है सखी, सिया सजना के गांठ में। बंधाओ है सखी, सिया सजना के गांठ में। बंधाओ है सखी, सिया सजना के गांठ में। पर के पटुका के कोर सिया के चुनरी के छोर। पर के पटुका के कोर सिया के चुनरी के छोर। पर के पटुका के कोर सिया के चुनरी के छोर। पर के पटुका के कोर सिया के चुनरी के छोर। आई दोनों के बटोरे अटकाओ में सके। आई दोनों के बटोरे अटकाओ में सके। सिया सजना के गांठ बंधाओ है सके। सिया सजना के गांठ बंधाओ है सके। सिया सजना के गांठ। राम सिया जी के प्राण सिया राम हो के प्राण। सिया जी के प्राण सिया राम हो के प्राण। राम सिया जी के प्राण सिया राम हो के प्राण। सिया जी के प्राण सिया राम हो के प्राण। दोनों प्राण इनके प्राण में, दोनों प्राण इनके प्राण में बसाओ है सके। सिया सजना के गांठ बंधाओ है सके। सिया सजना के गांठ बंधाओ है सके। सिया सजना के गांठ बंधाओ है सके। बंधाओ है सके, बंधाओ है सके। बोलिए चारों दुल्हा सरकार की। सिया सजना के गांठ बंधाओ है सके। 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 सिया सजना के गांठ सिया सजना के गांठ सिया सजना के गांठ। सिया राम जू के प्राण, राम सिया जू के प्राण, दोनों प्राणिन के प्राण में बसाऊं है सखी। सिया सजना के गांठ में बंधाऊं है सखी। सिया जी के चूनर में और राम जी के पटुके में गांठ बांध दी गई। एक बात कहूं, हमारे यहां भारत में जब कोई बड़ा भूलक्कड़ होता है
तो हम उसे कहते हैं कि भाई मेरी बात का गांठ बांध लेना, मुझे भूलना मत। और मिथिला की सखियां कहती हैं कि ये दूल्हा सरकार बड़े भुलक्कड़ है। क्यों? हम जीव रोज प्रार्थना करते हैं, ठाकुर जी हमें मत भूलना, हमें मत भूलना, और हमारे जीवन पर विपत्ति आ जाए तो ऐसा लगता है कि ठाकुर जी हमें भूल गए। तो भूलने वाले को कहा जाता है कि गांठ बांध लो मेरी बात की। तो मानो सियाजू से गांठ बांध दी गई। मतलब क्या है? यदि ये ठाकुर जी हमें भूलना भी चाहें तो हमारी सियाजू हमें इनको भूलने नहीं देंगी, इसलिए सिया जी के साथ हम गांठ बांधे रही हैं। इसीलिए भक्त श्री सियाजू से प्रार्थना करते हैं, कबहू कयम अवसर पाई, मोरियो सुधि दयाई भी कछु करुण कथा चलाई, कबहू कयम अवसर पाई। हे मां, ठाकुर जी को मेरी भी याद दिला देना। गोस्वामी पाद लिखते हैं। दूसरी बात, सखियों ने कहा दूल्हा सरकार आप बड़े कंजूस हो, आप बड़े कंजूस हो। लखन भैया ने कहा इस नए शिगुफे का मतलब क्या है? हमारे राघव भैया कंजूस कैसे हैं? सखियों ने कहा जो इनके पास सबसे कीमती चीज है वो जल्दी किसी को देते नहीं, यही तो कंजूसी है। अच्छा, भगवान के पास सबसे कीमती चीज क्या है जिसके लिए जीव उनके पीछे पीछे दौड़ते हैं? बोलिए बोलिए, अरे जोर से बोलिए। मोक्ष या मुक्ति, इसी के लिए सारी दुनिया ईश्वर के पीछे दौड़ती है। लेकिन देते किसको हैं? शास्त्र कहते करोड़ों में किसी एक को मुक्ति या मोक्ष मिलता है। आप विचार करना, इनसे बड़ा कंजूस कौन होगा? मिथिला की सखियां कहती हैं दूल्हा सरकार आपके पास है मुक्ति और मोक्ष, लेकिन आप बड़े कंजूस हो, देने में कंजूसी करते हो, किसी किसी एक को देते हो। आपके पास मुक्ति है, किसी किसी को देते हो, लेकिन हमारे यहां कोई कंजूसी नहीं है। और संसार को मोक्ष देने वाले परमात्मा को मिथिला में बंधन दे दिया गया, मिथिला में गांठ बांध दी गई। इसका मतलब यह है कि ईश्वर के बंधन में ही जीवों की मुक्ति होती है। यमलार्जुन के रूप में कुबेर के बेटे बंधे हुए थे। ध्यान से सुनना। मैया यशोदा ने कन्हैया को उखल में बांध दिया और कन्हैया ने उखल को खींचते हुए दोनों वृक्षों को गिरा दिया और उसके भीतर से नलकूबर मणि ग्रीव प्रकट हुए। बड़ी सुंदर स्तुति गाई, वाणी गुणानु कथने श्रवणु कथायाम आदि। भगवान ने उनको मुक्ति दे दी, दोनों प्रसन्न हो गए। दोनों ने स्तुति गाई तो कन्हैया ने धीरे से कहा, सुनो, तुम बंधन में थे, मैंने तुम्हें मुक्ति दे दी, अब सुनो, मैया ने मुझे बांधा है, जरा मेरी भी रस्सी खोल दो। तो कुबेर के बेटों ने कहा, प्रभु हम आपकी रस्सी नहीं खोल सकते। कन्हैया ने कहा, क्यों? तुम बंधन में थे, मैंने मुक्त किया, मेरी रस्सी क्यों नहीं खोलोगे? तो दोनों ने कहा, प्रभु यदि आज मैया ने बांधा नहीं होता तो आप हमें मुक्ति कैसे दिए होते? हम तो चाहते हैं आप किसी के प्रेम रज्जू में यूं ही बंधे रहें और हम जैसे बंधे जीवों की मुक्ति होती रहे। परमात्मा के बंधन में ही जीवों की मुक्ति होती है। संसार को मुक्ति और मोक्ष देने वाले परब्रह्म पुरुषोत्तम श्री राघवेंद्र सरकार को मिथिला में बंधन दे दिया गया, गांठ बांध दी गई। और उसके बाद तो प्रदक्षिणा होती है, भावरी होती है। चत्वारस्ते चतश्रीणाम वसिष्ठस्य मते स्थिताः अग्निं प्रदक्षिणं कृत्वा वेदिम राजानमेव च। चारों दूल्हा सरकार और चारों दुल्हनें भावरी देने लगी, प्रदक्षिणा करने लगी। मिथिला की सखियां गीत गा रही। आइए एक पंक्ति हम लोग भी गुनगुनाते हैं। क्या? चारों दुल्हा देहि भमरिया, चारों दुल्हा देहि भमरिया, संग सोहती दुल्ही नगरिया है, संग सोहती दुल्ही नगरिया है, चारों दुल्हा दे
लाजा प्रक्षेपण हो रहा है, दूल्हा और दुल्हन भांवरी दे रहे हैं, प्रदक्षिणा कर रहे हैं। अब यहां पर इस विवाह को भैया देखो, थोड़ा सा बढ़ा दो, इस विवाह को देखने के लिए मॉनिटर बढ़ा दो, इस विवाह को देखने के लिए हर प्रकार के लोग आए हैं, ज्ञानी भी हैं, कर्मयोगी भी हैं, भक्त भी हैं, दैन्य घाट के लोग भी हैं। श्री सीताराम जी की भांवरी हो रही है। किसी ने ज्ञानियों से पूछा, प्रभु की भांवरी हो रही है, आपको क्या समझ में आ रहा है? तो ज्ञानियों ने कहा, जितने मणिखंभ हैं सब में श्री सीताराम जी दिखाई दे रहे हैं। और ज्ञान की यही दृष्टि होती है, सर्वम विष्णुमयम जगत ईसावाश्यमिदम सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत सीय राम मैं सब जग जानी। हमारी यह जो धारणा है यह पुष्ट हो रही है, हर कण में श्री सीताराम जी व्याप्त हैं। किसी ने कर्म योगियों से पूछा, आपको क्या मिल रहा है? कर्म कांडियों ने कहा, भगवान विवाह में कर्म कांड के विधि के अनुसार विवाह कर रहे हैं, तो हमें आनंद आ रहा है कि हमारे जीवन में भी कर्मकांड का महत्व होना चाहिए। हमारी धारणा पुष्ट हो रही है। लोगों ने भक्तों से पूछा, आप क्या समझ रहे हो? तो भक्तों ने कहा, श्री सीताराम जी जब हरे मणिखंभ के पास जाते हैं तो उसमें हरे दिखते हैं, पीत मणिखंभ के पास जाते हैं तो पीले दिखते हैं, नीले मणिखंभ के पास जाते हैं तो नीले दिखते हैं, जिस मणिखंभ के पास जाते हैं उसी रंग में रंग जाते हैं। इसका मतलब यह है, हमारे हृदय में भक्ति का जो भी रंग होगा, हमारे भगवान उस रंग में रंगने को तैयार है, उसी रंग में रंग जाते हैं ठाकुर जी। किसी ने दैन्य घाट के लोगों से पूछा, आपको क्या मिल रहा है? तो उन्होंने कहा, देखिए भांवरी में भी लाजा प्रक्षेपण में पहले कन्या आगे चलती है, दूल्हा पीछे चलता है। तो श्री राजकिशोरी जानकी जी के पीछे पीछे राम जी चल रहे हैं। कहा जाता है ईश्वर स्वतंत्र है, परम स्वतंत्र न सिर पर को, यह सर्वतंत्र स्वतंत्र है महाराज ठाकुर जी। लेकिन इस मिथिला में आकर के परम स्वतंत्र ब्रह्म भी श्री सीता जी के पीछे पीछे चलने लगा। तो आनंद क्या आ रहा है? आनंद आ रहा है कि अब यह ब्रह्म स्वतंत्र नहीं रहा, अब ये हमारी राजकिशोरी के पीछे पीछे चलने लगा। अब हमारी किशोरी जो जो कहेंगी यह वही करेंगे। इसलिए हमें आनंद आ रहा है कि अब हम राजकिशोरी करुणामयी है, हम जो कहेंगे ईश्वर से करवा देंगे, ये हमें आनंद आ रहा है। भांवरी हुई और भांवरी के अनंतर फिर सिंदूर दान हुआ। राम सीय सिर सिंदूर देहि, उपमा कहीं न जाई विधि के ही। गोस्वामी जी ने एक उपमा दी है महाराज, इतनी अद्भुत उपमा है कि उस उपमा को, उस चौपाई को यदि आप समझना चाहें तो कम से कम आधे घंटे तो लग ही जाएंगे। ऐसी मानस की कीमती चौपाई है। चौपाई तो हम लोग दोहरा ही लें। गोस्वामी जी ने एक अद्भुत उत्प्रेक्षा की है। राम जी मां जानकी के मांग में सिंदूर भर रहे हैं। अरुण पराग जलज भरिनी के, अरुण पराग जलज भरिनी के, अरुण पराग जलज भरिनी के, अरुण पराग जलज शशि भूषण लोभ अमी के, शशि भूषण लोभ अमी के, अरुण पराग जलज भरिनी के, अरुण पराग जलज भरिनी के, अरुण पराग जलज भरिनी के, शशि भूष अहिलोभ अमी के। आप इतना समझ लें, जब भी कोई दूल्हा दुल्हन की मांग में सिंदूर भरने जाता है तो उसका हाथ सांप की तरह हो जाता है। हो जाता है कि नहीं? अरे आप चुटकी में ऐसे सिंदूर उठाओ और मांग में भरने जाओ तो हाथ कैसा लगेगा? सांप की तरह होता है। तो गोस्वामी जी ने इसी को उपमा में ले लिया कि मानो राम जी की जो भुजा है
यह सर्प है, और जो सिंदूर है यह लाल कमल का पराग है, और जो श्री सीता जी है यह मानो चंद्रमा है। राम जी का हाथ रूपी सर्प जानकी जी रूपी चंद्रमा को लाल कमल का पराग रूपी सिंदूर रूपी लाल कमल का पराग देकर के अमृत पाना चाहता है। अब सर्प अमृत के लोभी होते हैं, चंद्रमा के पास अमृत है, तो गोस्वामी जी ने ऐसी उत्प्रेक्षा की। प्रभु श्री राम ने श्री जानकी जी के मांग में सिंदूर भरा, ध्यान से सुनेंगे। और दूल्हा बेचारा एक बार मांग भरता है और फिर जीवन भर मांग भरता है कि नहीं? विवाह के बाद जो भी मांग होगी उसको भरना पड़ेगा कि नहीं, है ना? कहते हैं ना हमारी मांगे पूरी करो, ये भी मांग ही है। सीमंत को भी मांग कहते हैं लोग समाज में। और एक बार दूल्हा मांग भरे तो जीवन भर मांग भरता है। अच्छा, पहले मांग सीधी होती थी, अब मांग भी टेढ़ी मेढ़ी होने लगी। यहां भी डिजाइन बनने लगे महाराज, मांग में भी। अब इस टेढ़ी मेढ़ी मांग में समझ में ही नहीं आता कब समोसा कब सिनेमा, ये सब भी मांग है। तो दूल्हा भी लाल सिंदूर भरता है। दूल्हा कहता है देखो लाल हमारे यहां खतरे का निशान है, तुम्हारी मांग हमारी सीमा के भीतर ही होनी चाहिए। ऐसी मांग न करना कि हमें खतरा उठा करके लाना पड़े। सिंदूर के दो भाग होते हैं, एक इसमें पारा मिला होता है और सिंदूर होता है। सिंदूर वजनी होता है, पारा चंचल होता है। विवाह के पूर्व वर का मन भी चंचल हो सकता है, स्वाभाविक है। लेकिन जब वह किसी कन्या के मांग में सिंदूर भर देता है तो संकेत यह है फिर उसको उस कन्या के प्रति एकनिष्ठ होना चाहिए। जैसे पारा भी सिंदूर से मिलकर के वजनी हो जाता है, चंचलता छोड़ देता है, वैसे ही दूल्हे के मन को भी एकनिष्ठ हो जाना चाहिए जब वह किसी कन्या के मांग में सिंदूर भरता है। तो सिंदूरदान पूर्ण हुआ। इसके अनंतर जितने बाराती थे सब जनवासी की ओर लौट गए। इसके बाद एक विधि होती है, उसको कहते हैं कोहबर। आप लोगों की तरफ भी कोहबर की विधि होती है? इधर भी होती है? हाँ, होती होगी, कुछ और नाम से भले जानते होंगे, लेकिन गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी कोहबर ही लिखा है। कोहबर ही आ नहीं, कोहबर। कोहबर का अर्थ क्या है? कोहे बर इन दोहन में सीता या की राम, या को निर्णय हो जहां सो घर कोहबर नाम। एक संत ने लिखा है को है बर, बर माने श्रेष्ठ कौन है? दूल्हा की दुल्हन राम जी या सीता जी। मीठी मीठी बातों से, हास्य विनोद से सखियां जिस कमरे में ले जाकर यह निर्णय करें कि इन दोनों में श्रेष्ठ कौन है, उसी घर को कोहबर कहा जाता है। एक बात और है, विवाह की दो विधियां होती हैं, एक लौकिक और एक वैदिक। वैदिक रीति से विवाह मंडप में होता है और लौकिक रीति से विवाह कोहबर में होता है। मंडप में ऋषि प्रधान होते हैं, कोहबर में स्त्री प्रधान होती है। मंडप में सारे पुरुष होते हैं, स्त्री कन्या होती है, और कोहबर में सारी स्त्रियां होती है, पुरुष केवल वर होता है। और गहराई से समझना चाहे तो भक्ति दो प्रकार की होती है, वैधि भक्ति और रागानुगा भक्ति। वैधि भक्ति में विधियों का महत्व है और रागानुगा भक्ति में हृदय के अनुराग का महत्व है। हम वैधि भक्ति से ऊपर उठकर रागानुगा तक पहुंच जाते हैं महाराज, फिर वहां हम किसी विधि में नहीं बंधे होते। मानो वैधि भक्ति की विवेचना मंडप में है और रागानुगा भक्ति की विवेचना कोहबर में है। सखियों ने चारों दूल्हा सरकार से कहा कि दूल्हा सरकार अब चलो और कोहबर की ओर चलें, और गीत गाने लगी। राघव धीरे चलो ससुराल गलियां, गाया ही जाता है। तो राम जी ने गीत सुना तो सोचा कि धीरे ही चलना चाहिए। तो राघव प्रभु जब धीरे धीरे चलने लगे तो और भी जो दूल्हा थे वो भी इनके साथ धीरे धीरे चलने लगे। सखियों ने कहा सखी दूल्हा सरकार तो धीरे धीरे चल रहे हैं, तुम सब पढ़ी लिखी हो, सब साहित्यविद हो, यदि कोई अच्छी उपमा दे सको तो दूल्हा सरकार के इस धीरे चलने की कोई उपमा दो।
तो एक सखी ने कहा, सखी मैं उपमा देती हूं। दूल्हा सरकार कैसे धीरे धीरे चल रहे हैं, उस सखी ने उपमायित किया। कैसे किया, आइए इन पंक्तियों में देखते हैं। पग धीरे कैसे दूल्हा धरत है सखी, पग धीरे कैसे दूल्हा धरत है सखी, चल धीरे जैसे फूलों के बरत है सखी, चल धीरे जैसे फूलों के बरत है सखी। ऐसी उपमा में कौन विवेक है सखी, ऐसे उपमा में कौन विवेक है सखी, बर और बरद के नाम गुण एक है सखी, बर और बरद के नाम गुण एक है सखी। पग धीरे कैसे दूल्हा धरत है सखी, पग धीरे कैसे दूल्हा धरत है सखी, चल धीरे जैसे फूलों के बरद है सखी, चल धीरे जैसे फूलों के बरद है सखी। दूल्हा सरकार धीरे धीरे चलने लगे। एक सखी ने कहा, सखी कैसे चल रहे हैं, तो दूसरी ने कहा, ऐसे चल रहे हैं जैसे कोल्हू का बरद चलता है। उस सखी ने एक मीठी डपट लगाई, अरे सखी पढ़ी लिखी होकर के ऐसी उपमा देती हो, ऐसी उपमा में कौन विवेक है सखी, इसमें कौन ज्ञान की बात है, दूल्हे को कोल्हू का बरद कह रही हो। हमने भी पढ़ा है, बरद माने होता है बैल, और दूल्हे को कोल्हू का बैल कहना उचित नहीं है। जैसे कोल्हू का बैल धीरे धीरे चले, वैसे दूल्हा धीरे धीरे चल रहा है। उसने कहा, नहीं सखी, बरद का अर्थ बैल ही नहीं होता, वरम ददातीति वरदः, जो वर देता है, वरदान देता है, उसको भी संस्कृत में वरद कहते हैं। ये तो वर देने वाले हैं, इसलिए हमने वरद कहा। उस सखी ने कहा, सखी घुमाओ मत, तुमने कोल्हू का बरद कहा, केवल बरद कहा होता तो वरदान देने वाला बरद होता, लेकिन कोल्हू में वरदान देने वाला बरद नहीं होता, कोल्हू में तो बैल ही होता है। तब उस सखी ने कहा, सखी सच कहूं तो ये दूल्हा भी कोल्हू का ही बरद है। कैसे? कहा, कोल्हू का बरद करता क्या है? कहा, सरसों की घानी को कोल्हू में पेरता है। और यह दूल्हा भी 84 लाख योनियों में हम जीवों को डाल करके 84 लाख योनियों की कोल्हू में हमें पेरता है, इसलिए दूल्हा भी कोल्हू का ही बरद है। हमारी उपमा सही है। पेरे कोल्हू के बरद सरसों घानी है सखी, कोल्हू के बरद सरसों घानी है सखी, ये 84 लाख योनि ते विधानी है सखी, ये 84 लाख योनि ते विधानी है सखी। पग धीरे कैसे दूल्हा धरत है सखी, पग धीरे कैसे दूल्हा धरत है सखी, चल धीरे जैसे कोल्हू के बरद है सखी, चल धीरे जैसे कोल्हू के बरद है सखी। लखन भैया ने कहा, राघव भैया इतने धीरे क्यों चल रहे हो कि कोल्हू के बैल की उपमा दी जाए? अरे थोड़ा तेज चलो भैया। राम जी भी लंबी लंबी डग भरने लगे। ओ लंबा लंबा डग। एक सखी ने कहा, सखी अब तो दूल्हा सरकार डग खूब लंबा लंबा रख रहे हैं, कोई उपमा है? उस सखी ने कहा, हाँ सखी उपमा है ना। क्या उपमा है? वह सखी उपमा दे रही है। कैसे? देख लंबी अब चाल कैसे लागे है सखी, देख लंबी अब चाल कैसे लागे है सखी, देख लंबी अब चाल कैसे लागे है सखी,
सखी, जैसे बंधन से छोटी अज भागे सखी। उस सखी ने उपमा दी, सखी ये लंबा लंबा डग ऐसे भर रहे हैं जैसे बंधन से छूटकर कोई अज भागे। उस सखी ने कहा, सखी ऐसी उपमा में तो विवेक की बात नहीं है। मैं भी संस्कृत पढ़ी हूं और अज माने तो बकरा होता है, संस्कृत में बकरे को ही अज कहते हैं, और तुम उपमा दे रही हो जैसे बंधन से छूटकर कोई बकरा भागता है, ऐसे दूल्हा भाग रहे हैं। उस सखी ने कहा, नहीं सखी, अज माने केवल बकरा ही नहीं होता, अज माने अजन्मा भी होता है, और या तो ईश्वर है। सो अज प्रेम भगति बस कौशल्या के गोद, मानुषकार भी इनको अज कहते हैं। और इनके आजा का माने इनके बाप का नाम भी अज है, ये अज के वंशज हैं, इसलिए भी ये अज है। इसलिए मेरी उपमा कोई गलत नहीं है। अज तो बकरा के लोग सब कहे हैं सखी, अज तो बकरा के लोग सब कहे हैं सखी। अजय हो अजय आजा इनके रहे सखी, अजय हो अजय आजा इनके रहे सखी। लखन भैया ने कहा, भैया धीरे चलो तो कोल्हू का बैल और तेज चलो तो बकरे की उपमा, क्या करें। अब ऐसा करना चाहिए कि हम सबको खड़ा हो जाना चाहिए, और चारों दूल्हा सरकार मंडप में ही खड़े हो गए, चलना बंद कर दिया। एक सखी ने कहा, सखी अब तो चारों दूल्हा सरकार खड़े हो गए, कोई उपमा है। तो तीसरी सखी ने कहा, हाँ सखी उपमा है ना। क्या उपमा है? का चार मंडप में खंभे पहले से गाड़े गए थे, ऐसा लग रहा है चार और खंभे गाड़ दिए गए। ये जो सांवले सांवले दिख रहे हैं, यह नीलमणि के खंभे लग रहे हैं। ये जो गोरे गोरे हैं, ये दोनों स्वर्णमणि के खंभे लग रहे हैं। उस सखी ने एक नई उपमा दे दी। कैसे लागे अब अंगना में ठाड़े हैं सखी, कैसे लागे अब अंगना में ठाड़े सखी, कैसे लागे अब अंगना में ठाड़े हैं सखी, कैसे लागे अब अंगना में ठाड़े सखी। जो सुवर्ण नीलमणि हम भगाड़े हैं सखी, जो सुवर्ण नीलमणि हम भगाड़े हैं सखी। ऐसा लग रहा है जैसे दो खंभे और गाड़ दिए गए। उस सखी ने कहा, सखी ये उपमा तो गलत हो गई, इतनी पढ़ी लिखी हो, तुम्हें यह तो पता होना चाहिए कि चेतन की उपमा चेतन से दी जाती है, चेतन की उपमा जड़ से नहीं दी जाती। दूल्हा चैतन्य है, चेतन है, और खंभा जड़ है, तो ये उपमा तो गलत हो गई। उस सखी ने कहा, नहीं सखी और गहराई से विचार करो, यह राम है, ईश्वर है, ब्रह्म है। ब्रह्म केवल चेतन में ही नहीं होता, ब्रह्म तो जड़ में भी होता है। इसलिए मेरी उपमा गलत नहीं है। अम्भ जड़ किंतु दुल्हा तो चैतन्य है सखी, अम्भ जड़ किंतु दुल्हा तो चैतन्य है सखी। जड़ चेतन मेरा नहीं अन्य है सखी, जड़ चेतन मेरा नहीं अन्य है सखी। ऐसे लागे अब अंगना में ठाड़े सखी, कैसे लागे अब अंगना में ठाड़े सखी। जो स्वर्ण नीलमणि हम भगाड़े हैं सखी, जो स्वर्ण नीलमणि हम भगाड़े हैं सखी। सखियों ने कहा, दूल्हा सरकार जरा नाच के दिखाओ। अब राम जी तो मर्यादा पुरुषोत्तम, राम जी कहते हैं ससुराल में कैसे नाचा जाए। तो सखियों ने कहा, अब नहीं नाचोगे तो हम नचा देंगे।
कभी धीरे चलो, कभी तेज चलो, कभी खड़े हो जाओ, इसी को तो नाचना कहते हैं। और जिसकी अंगुली के इशारे पे सारा संसार नाचता है, उसको हम मिथिला में बिना नचाए छोड़ नहीं सकती हैं। इसलिए हे दूल्हा सरकार, इसी बहाने हमने आपको भी नचा दिया। इनकी उंगली के इशारे जग नाचे हैं सखी, इनके उंगली के इशारे जग नाचे हैं सखी। तब आप भी न नाचे कैसे बाचे हैं सखी, तब आप भी न नाचे कैसे बाचे हैं सखी। दुल्हा मुस्कुत मुख तेरो माल है सखी, दुल्हा मुस्कुत मुख तेरो माल है सखी। झांकी देख के नारायण निहाल है सखी, 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 झांकी देख के नारायण निहाल है सखी। ओ निहाल है सखी, ओ निहाल है सखी। जिनकी उंगली के इशारे जग नाचे है सखी, वो आप बिनु नाचे कैसे बाँचे है सखी। दुल्हा मुस्कुत मुखदय रुमाल है सखी, झांकी देख के नारायण निहाल है सखी। दूल्हा सरकार को कोहबर तक सखियां लाई। संत मत में अनेक भाव हैं, संतों ने खूब स्वाद लिया है। कोहबर के द्वार पर सखियों ने होते तो हमारी मैया भी बटुआ में भर करके सोना सरफी गिन्नियां सब दी होती, लेकिन हम तो नेग नहीं लाए, हम मुनि संग आए बन के कमंडलधारी। हम तो कमंडलधारी बन के आगे नहीं नेग देते। तो सखियों ने कहा कोई बात नहीं, आप कहो तो एक उपाय हो सकता है, कुछ गिरवी रख दो, उसके बदले हम कुछ दे सकती हैं। क्या गिरवी रखवाना चाहेंगी? तो मिथिला की सखियां तो गाती हैं कि बेचहूं बहिन महतारी। गिरवी रख दो, हम नेक के लिए कुछ दे देंगी। तो लखन भैया ने कहा मिथिला के दूल्हा दूसरी जगह जाते हैं तो ऐसे ही गिरवी रखते हैं क्या? तो मिथिलानियों ने कहा कि मिथिला के दूल्हा आपकी तरह ठन गोपाल बन के नहीं जाते। अच्छा, ये शर्त मंजूर न हो तो एक दूसरी शर्त भी है। क्या? कहा हमारी सियाजू के पांव पड़ लो तो अब हम कोहबर में भीतर जाने देंगे। तो ये सब संतों के रसिकों के बड़े भाव हैं। चारों दूल्हा भीतर आए। अच्छा, एक बात और है, राम जी की पनही गायब है। पनही आप समझ रहे हैं? पनही समझ रही है? जूता। और संतों के इस भाव को पढ़कर के लगता है कि जूता चुराने की रस्म भी पुरानी रही होगी, तभी तो संतों ने वर्णन किया। एक जगह कथा में एक व्यक्ति का जूता चोरी हो गया। स्वामी अखंडानंद सरस्वती जी की कथा चल रही थी तो खड़ा होकर रोने लगा। स्वामी जी ने पूछा क्यों रो रहे हो? उसने कहा कोई मेरा जूता चुरा लिया। तो स्वामी जी ने कहा रो क्यों रहे हो? जरूर कोई ससुराल वाला रहा होगा। जूता उता चोरी हो जाए तो रोना मत, समझ लेना कोई मीठा रिश्ता वाला ले गया है। अस्तु। तो ये पुरानी परंपरा रही होगी। और राम जी के पनही को ही बढ़िया दुल्हन की तरह सजा धजा कर घूंघट खींचकर देवी बनाकर एक पीठिका पर बैठाया था मिथिलानियों ने। और जब चारों दूल्हा पहुंचे तो सखियों ने कहा ललाइन देवी के लागिए पाए, इनको प्रणाम करो। लखन भैया ने पूछा ये कौन सी देवी है? तो सखियां कहती हैं हमारी कुल की पूज्य भवानी है। संत बड़े भाव से गाते। एक पंक्ति ये भी देखते हैं। ललाइन देवी के लागो पाए, ललाइन देवी के लागो पाए, ललाइन देवी के लागो पाए, ललाइन देवी के लागो पाए। कर जोरो पग पर उलाड़ी ले, कर जोरो पग पर उलाड़ी ले, विनय करो गिरनाए हो, विनय करो सिरनाए
ललायन देवी के लागो पाए, ललायन देवी के लागो पाए। ललायन देवी के लागों पाए। कौन है? कहा ए हमारी कुल पूज्य भवानी, तुम्हें उचित आसाए। ए हमारी कुल देवी है, इनको प्रणाम करो। राम जी तो प्रणाम कर देते, लेकिन लखन भैया ने कहा भैया देवी जी की नाक को ज्यादा ऊंची लग रही है, जरूर कोई खतरा है। राम जी सावधान हो गए। राम जी नहीं प्रणाम करते तो सखियों ने कहा लगता है दूल्हा हमारी बात नहीं मान रहे हैं, और जो बात न माने उसको घमंडी कहा जाता है। लगता है दूल्हा सरकार बड़े घमंडी हैं। किस बात का घमंड होगा? का इनको घमंड होगा कि हम बहुत ज्यादा सुंदर हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने बरवई रामायण में लिखा है, सखियां कहती हैं गर्भ करहु रघुनंदन जन मन माही, देखहु आपन मूरत सिय की छाई। इसके दो तात्पर्य हैं। क्या गर्व करते हो? पहला अर्थ तो यह है कि जैसे जानकी जी की काली काली छाया है वैसे आप काले काले लग रहे हो। अरे मिथिला की सखियां यह कहती हैं, सब भांति मनोहर सिय पिय का लगता नाजों का पाला है, कुछ कसर अगर तो बस इतनी दुल्हा थोड़ा सा काला है। और इस रूप पर, इस रंग पर इतना गुमान कर रहे हो सरकार। दूसरी बात, अभी तक आप भले स्वतंत्र थे, लेकिन अब तो जानकी जी की छाया की तरह हो गए। जिधर जिधर हमारी राजकिशोरी जाएंगी छाया की तरह पीछे पीछे जाना पड़ेगा। तो किस बात का गर्व कर रहे हो? चलो इनको प्रणाम करो। राम जी प्रणाम नहीं किए। अब यहां पे बड़े बड़े संवाद हैं। लखन भैया कहते हैं किसी देवी को प्रणाम नहीं किया जाता, इसलिए हमारे भैया प्रणाम नहीं करेंगे। तो सखियों ने कहा इनको कैसे पता कि ससुराल में कोहबर में जाकर किसी देवी को प्रणाम नहीं किया जाता? ये तो उसे पता होगा जिसका विवाह पहले हुआ होगा, और हमें जहां तक पता है इसके पहले इनका कभी विवाह नहीं हुआ। मत्स्यावतार हुआ, कोई मछली रानी मिली। कच्छपावतार हुआ, कोई कछवी रानी मिली। बाराहावतार हुआ, नरसिम्हावतार हुआ, विवाह हुआ। वामनावतार हुआ, परशुरामावतार हुआ। स्वयं कहते हैं ब्रह्मचारी क्षत्रिय कुलद्रोही, स्वयं कहते हैं मैं ब्रह्मचारी हूं, विवाह हुआ। ये तो मिथिला है जो पहली बार हल्दी लग रही है। तो इनको कैसे पता कि इसके पहले जिसका विवाह हुआ होता उसको पता होता कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। शत्रुघ्न भैया ने देखा है विवाद आगे बढ़ रहा है, मैं प्रणाम कर लूं। और जैसे शत्रुघ्न भैया आगे प्रणाम करने चले, सखियों ने कहा छोटे राजकुमार आप तो रुक जाओ। क्यों? एक ने कहा लगता है छोटे वाले कभी नहाते नहीं हैं, और देखो हमारी देवी बहुत पवित्र हैं, इनको छूना मत आप, इनसे आप तो दूर ही रहो। सखियां गीत गा रही है क्या? दूरी रहो जनी छुए धोखे